नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। और भारतीय तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहे हैं। ट्रैवल कंपनियां भी राष्ट्रीय भावनाओं का हवाला देते हुए इन देशों की बुकिंग रोककर बहिष्कार में शामिल हो गई हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमलों के बाद इस्लामाबाद के समर्थन में सामने आने को लेकर तुर्की और अजरबैजान में भारत में जमकर सोशल मीडिया पर इन दोनों ही देशों को ट्रोल किया जा रहा है और बैन करने की मांग हो रही है। तब से इन दोनों देशों की यात्रा का बहिष्कार करने का आह्वान किया जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंकारा और बाकू ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई थी। उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने और निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरह से युद्ध का जोखिम बढ़ा दिया, ऐसा कहा गया था। लेकिन तुर्की ये भूल गया कि 2023 में आए भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने उसकी किस तरह से मदद की थी। और इन सब के बीच कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालने की रणनीति बनाई है। कैट ने व्यापारियों और आम लोगों से तुर्की की यात्राओं का बहिष्कार करने की अपील की है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर भारतीय पर्यटक इन देशों की यात्रा से परहेज करते हैं तो इनके पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ तुर्की को भारतीय पर्यटकों से करीब $291 मिलियन और अजरबैजान को $308 मिलियन का नुकसान हो सकता है। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है। वहीं ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने बताया कि तुर्की के लिए 20% और अजरबैजान के लिए 30% से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। 2023 में भारत से 3 लाख से ज़्यादा लोग इन देशों की यात्रा पर गए थे। औसतन हर यात्री द्वारा 60,000 से 70,000 खर्च किए जाने से भारतीयों ने लगभग 2500 से 3,000 करोड़ इन देशों में खर्च किए थे। पिट्टी ने आगे कहा कि ये पैसा अब भारत में ही घूमेगा और यही इन देशों के लिए सख्त संदेश है। ऐसे में पर्यटन बोर्ड ने कहा कि तुर्की का पर्यटन राजस्व 2024 में $61 बिलियन के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा था, जो पिछले साल की तुलना में 8% की वृद्धि है। वहीं भारतीयों ने तुर्की के पर्यटन विकास में योगदान दिया है। 2023 की तुलना में पिछले साल विजिटर्स की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। वहीं सीटीआई की बात करें तो सीटीआई ने भी चीन और तुर्की के बहिष्कार की अपील की है। सर, ये बहिष्कार किस तरीके से किया जाएगा और क्यों ये कॉल ली गई है? देखिए, जब चीन ने गलवान पर युद्ध किया था तब कैट ने पूरे देश में आह्वान किया था कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए, जो लगातार जारी है और उसका व्यापक असर पूरे देश में देखा गया है। अब ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक अजीब स्थिति बनी हुई है और उसमें तुर्की और अजरबैजान खुलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, तो आज कैट ने पूरे देश के व्यापारियों को और लोगों को आह्वान किया है कि आने वाले समय में तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार किया जाए। तो ये बहिष्कार जो है ये केवल वहाँ जो विजिटर्स घूमने जाते हैं उसको लेकर है या ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम तुर्की से या अजरबैजान से लेते हैं जिसका व्यापारी बहिष्कार करेंगे और नहीं लाएंगे? आज जो हमने आह्वान किया है वो यात्राओं के बहिष्कार का आह्वान किया है, लेकिन हमारी एक टीम स्टडी कर रही है कि तुर्की और अजरबैजान को हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं और उसका भी बायकॉट करेंगे। ठीक है। साथ ही तुर्की और अजरबैजान के साथ अगर बात की जाए तो चाइना ने भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। कैट की वहां पर उसको लेकर क्या? चीन के तो सामानों का हम पहले से ही बहिष्कार करते आ रहे हैं और चीन की यात्रा भारतीय बहुत कम कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, लेकिन चीन भी इसी श्रेणी में है
और अजरबैजान और तुर्की के साथ साथ चीन भी निशाने पर है। इसके साथ ही बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारतीयों को तुर्की और अजरबैजान जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी जो भी देश पाकिस्तान को समर्थन देते हैं उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो निशिकांत दुबे की तरफ से ये एक्स पोस्ट किया गया और भारतीयों से तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करने को कहा गया। इसके साथ ही कई स्टेट से ये आवाज़ें आ रही हैं कि तुर्की के साथ ट्रेड हो या जो टूरिज़्म का काम हो, टूरिस्ट वगैरह के जाने का वहाँ पर जो सिलसिला है उसको बंद करना चाहिए। लोगों से अपील की जा रही है कि वो यहाँ ना जाए, क्योंकि 2024 में 3 लाख से ज़्यादा पर्यटक तुर्की और अजरबैजान की यात्रा पर गए थे। तो कहीं ना कहीं अब तुर्की को और अजरबैजान दोनों ही देशों को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। और भारत सरकार का बड़ा एक्शन तुर्की पर लिया गया है। ब्रॉडकास्टर टीआरटी वर्ल्ड को भारत में बैन कर दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स के बाद चीन के शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी को भी भारत में बैन किया गया है। तो बड़ा कदम यहाँ भारतीय सरकार ने उठाया है और न्यूज़ एजेंसीज को बैन करना स्टार्ट किया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार विरोध और बहिष्कार की आवाज़ें भारत के हर कोने से उठ रही हैं। भारतीयों को तुर्की और अजरबैजान जाना बंद करना चाहिए, ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान के जितने भी समर्थक देश हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, ऐसा कहा जा रहा है। और बहिष्कार के बाद आपको बता दें तो बहिष्कार के बाद जिस तरह से टर्की गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है, अब भारतीय पर्यटकों से बहिष्कार ना करने की अपील कर रहा है। बहिष्कार से टर्की के पर्यटन सेक्टर पर जिस तरह से असर पड़ रहा है, तो उसके बाद अब टर्की को समझ आ गया है कि उसका पाकिस्तान को समर्थन करना किस तरह से उस पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि 2024 की बात करें तो पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 लाख से ज़्यादा पर्यटक टर्की गए थे, वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से भारत के कोने कोने से टर्की का बहिष्कार करने की आवाज़ें उठ रही हैं, उसके बाद उसे अब समझ आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करके उसने गलती की है और अब उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। वहीं भारत सरकार लगातार एक्शंस लेते जा रहा है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी को बैन किया गया है, तो चाइना, तुर्की और अजरबैजान तीनों को पे ही जो सरकार है वो एक्शंस लगा रही है और तीनों पर ही भारत के कोने कोने से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इनका बहिष्कार करना चाहिए।